पर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीआईटी के टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीआईटी एग्जाम 12 फरवरी 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि कल का जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो फिर आपसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आपकी सेकंड मैराथन है, क्योंकि इससे पहले जो है हमने एक मैराथन आपकी ले चुका है जो कि हमने कल ले ली थी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को देख लेना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार के व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो दिया आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, उसके अंदर दिया IIMAP, उसके अंदर दिया आपको POP3, उसके अंदर दिया HTTP। तो दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन को क्लियर कर देता हूँ। बात करें आपके POP3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। POP3 का मतलब होता है, इधर POP3 की जो फुल फॉर्म होती है मैं आपको बता देता हूँ। POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है वो किसी भी ईमेल को आने के लिए यानी कि डाउनलोड करने के लिए काम लिया जाता है। और तो आपको जो ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल काम आता है वो होता है आपका SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। इसके अंदर अगर HTTP के पीछे अगर S लिखा आ जाए तो S का मतलब होता है इधर सिक्योर। एंड दोस्तों अगर कोई भी सिक्योर वेबसाइट होती है उसके अंदर उसकी दो पहचान होती है कि उसके अंदर HTTP के पीछे S आता है एंड उसके अंदर एक जो है वो आपका पैडलॉक का साइन यानी कि एक ताले का चिन्ह भी आपको बना होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक यानी कि पेन का उपयोग क्या है। यानी कि आपको ये बताना है कि एनिमेशन फलक यानी कि पेन का यूज आप किस लिए करते हो। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं इसके द्वारा। उसके अंदर आपको आप स्लाइड पर अलाउ एनिमेशन की सूची देख सकते हैं। उसके अंदर आप स्लाइड को प्रिंट कर सकते हो। उसके अंदर आपको रुकने से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। फलक पेन यानी कि एनिमेशन फलक पेन से आप जो है अपनी स्लाइड की किसी भी सूची देख सकते हैं। प्रिंट नहीं कर सकते। प्रिंट के लिए आपको Ctrl+P दबाना पड़ेगा। उसके बाद वर्तनी और व्याकरण के लिए आपको यहाँ पर स्पेलिंग करके एक नीचे ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तब आपकी जो भी स्पेलिंग जो भी व्याकरण संबंधित यानी कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होगी वो आपको वहाँ पर बता देता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे से पूछा है खालिस्तान को आमतौर पर यातायात निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था क्वेश्चन कि यातायात निर्देशन के लिए आपको यहाँ पर राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एंड दोस्तों बात करें आपका स्विच एंड जो हब होता है वो आपके एक नेटवर्क का प्रकार होता है। ध्यान रखना, ठीक है। एक नेटवर्क का आपका क्या होता है, प्रकार होता है स्विच एंड हब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगी MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह है और विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है। यानी कि पृष्ठ लेआउट के अंदर कौन कौन सा विकल्प आपको मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पृष्ठ लेआउट वो होता है जिसके अंदर आपके जितने भी पेज से रिलेटेड जो भी सेटिंग होती है, पेज का मार्जिन सेट करना हो, चाहे उसका ओरिएंटेशन चेंज करना हो या फिर पेज की जो साइज होती है उसको चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, पृष्ठ लेआउट के अंदर आपको सब कुछ मिलता है उसके अंदर। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है ओरिएंटेशन विकल्प का उपयोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लेआउट के बीच में स्विच करना। बिल्कुल आपको मिलता है। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, एक पोर्ट्रेट एक पेज जो है वो सीधा खड़ा हुआ है एंड एक पेज जो है वो टेढ़ा है। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए यानी कि पोर्ट्रेट को लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के लिए या लैंडस्केप को पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए आप ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करता है। तो बिल्कुल करता है, यानी कि ऑप्शन ए तो ठीक है। बात करें अगले ऑप्शन की तरफ। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि इंडेंट विकल्प का उपयोग करके कुछ ही दूरी पर पैराग्राफ को बाएं तरफ ले जा सकते हैं। उसके अंदर आपको टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल बना सकते हैं। उसके अंदर पृष्ठ सामग्री के पीछे भूतित पार्ट यानी कि वाटरमार्क जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सचर का, इस प्रकार आप लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है पृष्ठ लेआउट के पीछे भूतित पार्ट आप नहीं लगा सकते। वाटरमार्क जो है अगर आपको लगाना है तो आपको वहाँ पर डिजाइन टैब ऊपर देखने को मिलता है, उस पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद में सबसे राइट के अंदर जो है आपको वाटरमार्क का वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। ठीक है। तब वहाँ से जो है आप अपना भूतित पार्ट या घोस्ट टेक्स्ट है या फिर आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा मॉनिटर के रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जो होता है वो पिक्सल की अधिकतम संख्या होती है। एंड दोस्तों कभी भी आपको 2 पिक्सलों की साइज 160 बाई जैसे आपको 120 दे दिया जाए तो आपसे पूछे कि पिक्सलों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका रेजोल्यूशन होता है। दोस्तों मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है यानी मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन क्षमता होती है वो आपकी हर्ट्ज के अंदर नापी जाती है। ये भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी ये पहला तो इसका करेक्ट है। उसके अंदर में ऑप्शन जो है एक है वो उसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर के ऑडियो डाटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑडियो डाटा अगर आपको इनपुट करना है कंप्यूटर के अंदर तो आपको यहाँ पर माइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हार्ड कॉपी जो प्रदान करता है उसको बोला जाता है आपके प्रिंटर। ठीक है। एंड प्रिंटर जो होता है इसकी गुणवत्ता DPI के अंदर मापी जाती है, डॉट पर जिसकी फुल फॉर्म
होती है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। वेब ब्राउजर पे क्या होता है, कोई भी चीज़ आप अपनी सर्च करते हो, वेब ब्राउजर के अंदर आपका एक सर्च इंजन पाया जाता है, वहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी जो भी चीज़ होती है उसको सर्च कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है www पर सामग्री के बारे में पता लगाने के निकालने प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर। क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो आपका, और सफारी जो है वो आपके क्या होता है, एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। सर्च इंजन जो होता है वो आपका गूगल, याहू और बिंग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बात करें आपके जो बिंग होता है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखना। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है कि ये क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से संपर्क तथा जानकारी के लिए अनुरोध करता है। तो बिल्कुल आप जो है कोई भी क्वेरी सर्च करते हो तो दोस्तों क्या करता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे भी उसकी खोजबीन होती है, यानी कि जहाँ पे भी उसकी क्या होता है जानकारी सोर्स होता है, उसको ये खोज के आपके सामने प्रकट करता है। ठीक है, यानी कि जानकारी के लिए अनुरोध करता है सामने वाले से। उसके में ऑप्शन सी दिया है, ये दोनों विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ बैठ रहा होगा। एंड दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा है और आपको अच्छी लग रही है क्लास तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप इस वाली क्लास को, एंड दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर हमने 16-17 क्लास ले रखी है आपकी, इन 16-17 क्लास को देख जाओ, आपकी 90% से नीचे नहीं बनेगी, ये मेरी गारंटी है। एंड दोस्तों नहीं बने तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा आपसे। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि एक वेब पेज को देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ पर अपनी जो वेबसाइट सर्च करते हो उसको क्या बोल जाता है। तो दोस्तों उसको बोल जाता है आपके यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने काफ़ी बार आपको बताई है दोस्तों, जो फुल फॉर्म वाली क्लास थी उसके अंदर में मैंने आपको बताई थी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बाकी इसके अंदर और कुछ आपका इससे रिलेटेड नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए खालिस्तान फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला फंक्शन दिया वो आपको दिया लोअर, उसके अंदर दिया सम, उसके अंदर आपको अपर, उसके अंदर ट्रिम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि जैसे मेरा नाम राहुल है, इसके अंदर ऐसे बोला है जैसे मेरा नाम राहुल है और मैं इसके आगे कुछ इतना स्पेस है, उसके अंदर इसके पीछे जो है इतना स्पेस है, अगर मुझे ये स्पेस हटाना है तो दोस्तों मुझे ट्रिम करना पड़ेगा इसको। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि एक खालिस्तान कुंजी में एक या एक से अधिक फील्ड होती है जो MS एक्सेस प्रत्येक रिकॉर्ड विशिष्ट रूप से तालिका के रूप में पहचानी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एक कुंजी होती है जो तालिका के रूप में पहचानी जाती है उसे बोला जाता है आपकी प्राइमरी कुंजी। ध्यान रखना, ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है, आप इसको डायरेक्ट याद रखना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए निम्न में पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है। पेन ड्राइव क्या होता है, जो आपकी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। अगर आपसे पूछा है कि पेन ड्राइव की विशेषता नहीं आपको ये बतानी है। इसके अंदर सबसे पहले दिया ये ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है। ठीक है, उसके अंदर ये USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ता है, बिल्कुल जुड़ता है। उसके अंदर ये पोर्टेबल डिवाइस है, यानी कि उसको लाया और ले जाया जा सकता है, यानी कि पोर्टेबल डिवाइस भी होता है। इसे डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान होता है और सच्चे रूप से कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। यानी कि बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट है। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो आपकी पेन ड्राइव नहीं होती। कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। CD होती है आपकी, CD-RW होती है, CD-R होती है, CD-RW होती है, DVD होती है आपकी, उसके अंदर आपकी ब्लू रे डिस्क होती है, आपकी हार्ड डिस्क नहीं होती, ध्यान रखना। हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी ऑप्टिकल ड्राइव नहीं होती, चुंबकीय डिस्क होती है आपकी हार्ड ड्राइव। एंड दोस्तों बात करें CD की फुल फॉर्म की, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके अंदर CD-RW की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीडेबल, राइटेबल। उसके अंदर बात करें DVD की, DVD की दो फुल फॉर्म होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण होता है, आमतौर पर निम्न प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये किसका इस्तेमाल करता है, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया एल्गोरिथम का, उसके अंदर दिया आप किसी भी तरह का, उसके अंदर कदम प्रक्रिया का, उसके अंदर दिया उपरोक्त सभी का। ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में। उसके अंदर अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई भी फाइल है जिस भी नाम से कर रखी है, अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका F2। एंड दोस्तों बात करें आपकी F5 से क्या होता है, F5 से आपके कोई भी जो पावर पॉइंट स्लाइड होती है वो स्टार्ट होती है, उसके अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं वो स्टार्ट होती है, उसके अंदर ये रिफ्रेश करने का काम आती है। F4 जो होता है वो आपकी कंट्रोल प्लस वाई की तरह काम करता है। कंट्रोल प्लस वाई क्या करता है, आपका रीडू का काम जो होता है वो कंट्रोल प्लस वाई करता है। ठीक है, एंड F3 का कुछ विशेष प्रकार से कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो इसका सेकंड है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि MS एक्सेल चार्ट में डाटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है, यानी कि आपको डाटा बिंदु के जो रियल वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है। दूसरे इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया लीजेंड्स, उसके अंदर दिया आपको डाटा लेवल्स, उसके अंदर दिया ग्रिड लाइन्स, उसके अंदर दिया डाटा सीरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन बी। डाटा लेवल्स जो होता है वो आपके वास्तविक मूल्य को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ आपसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का लाभ नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान रखना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें इसके अंदर ऑप्शन की, तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया डाटा सुरक्षा और अखंडता। उसके अंदर आपको कुशल डेटा अधिगम, उसके अंदर डेटा निर्भरता, उसके अंदर कम विकास समय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। कम विकास समय से संबंधित नहीं है, डेटा का मैनेजमेंट से, उसकी सिक्योरिटी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बुझाइए निम्नलिखित में से सर्वाधिक वास्तविक का उदाहरण है, यानी कि आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के आपको एग्जांपल बताना है। इसका तो सबसे पहला ऑप्शन दिया एमएस पावर पॉइंट, इसके अंदर गूगल ग्लास, उसके अंदर एमएस एक्सेल, उसके अंदर एमएस वर्ड। तो दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी का जो उदाहरण होता है वो होता है आपका गूगल क्लास, ठीक है, यानी कि आपको दिखता है लेकिन ये वास्तव में होता नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बुझाइए ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डाला जाए और प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाए लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता नहीं देख पाए तो उस उपयुक्त फील्ड किसमें है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहेगी जैसे कि आपका नाम ए है, ठीक है, उसके अंदर आपने 3 बंदों को जो है ईमेल भेजा बी सी एंड डी। तो दोस्तों इसके अंदर आपसे पूछाएगी जो आपने बी वाले को भी सेम ईमेल भेजा है, सी वाले को भेजा है एंड डी वाले को भी सेम ईमेल भेजा है, लेकिन बी वाला जो है वो सी वाले का ईमेल एड्रेस एंड डी वाले का ईमेल एड्रेस नहीं देख पाया, एंड सी वाला जो है बी और डी का नहीं देख पाए एंड डी जो है वो बी और सी का नहीं देख पाया। तो दोस्तों इस प्रकार का ईमेल जो होता है वो किसके अंदर कंपोज किया जाता है, भेजा जाता है, तो दोस्तों उसको बोला जाता है आपकी बीसीसी। ध्यान रखना, बीसीसी का मतलब भी होता है क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी? पूछा वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कारण से मैंने आपको बताया है ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका आंसर होगा। बात करें सीसी के, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। बात करें आपके जंक ईमेल वो होता है जिसके अंदर आपकी पुरानी ईमेल्स आती है, ठीक है। उसके हम बात करें सब्जेक्ट के अंदर आप जो है अपना जो ईमेल के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जिस भी चीज़ के बारे में आप बता रहे होते हैं उसके बारे में आप शॉर्ट नोट बता सकते हो, ठीक है। बात करें अगले ऑप्शन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए एमएस एक्सेल 2010 में नवनिर्मित डाटाबेस को डिफॉल्ट नाम फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों नवनिर्मित डेटाबेस जो होता है एमएस एक्सेस के अंदर उसका होता है एक्सेस डेटाबेस, यानी कि डॉट एक्सेस डेटाबेस जो होता है इसका करेक्ट आंसर है डॉट ACCDB जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली को बदलने की अनुमति देता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि किसके अंदर जो है आप अपना कलर यानी कि आपने जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट बदल सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन दिया फॉर्मेट टैब, उसके अंदर दिया फॉन्ट टैब, उसके अंदर दिया आपको होम टैब, उसके अंदर दिया रिव्यू टैब। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका होम टैब। होम टैब के अंदर ही आपको वहाँ पर सबसे पहला जो बीच के अंदर ऑप्शन मिलता है वो आपका होम टैब के अंदर ही मिलता है, ठीक है, फॉन्ट बदलने का। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ जाएगी कि एमएस वर्ड में खालिस्तान बार पर दस्तावेज का नाम दिखता है, यानी कि आपको बताना है कौन सी एक ऐसी जगह जहाँ पर आपकी जो फाइल होता है यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम दिखता है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया टाइमलाइन, उसके अंदर स्टेटस, उसके अंदर टाइटल, उसके अंदर नेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है सबसे टॉप के अंदर होता है जहाँ पर आपका जो भी फाइल होता है उसका नाम होता है। बात करें आपके स्टेटस की, तो स्टेटस बार जो होता है उसके अंदर आपकी क्या होता है, जो भी आपके नीचे स्टेटस बार सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पे दिखता है, तो स्टेटस बार जो होता है बिल्कुल नीचे दिखता है, बॉटम के अंदर दिखता है। टाइटल बार सबसे ऊपर दिखता है। स्टेटस बार के अंदर आपके जो पेज नंबर वगैरह जो शो होता है वो आपके स्टेटस बार के अंदर शो होता है। टाइटल बार जो होता है वो आपके टॉप पे होता है। बात करें नेम जो होता है वो आप जानते ही हो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगी एमएस आउटलुक 2010 में अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है कि आने के लिए सर्वर POP3 से। तो दोस्तों मैं अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको POP3 के बारे में बताया था कि इससे ईमेल आती है, डाउनलोड होती है, ठीक है, उसके लिए POP3 इस्तेमाल किया जाता है। उसके हम बात करें भेजने के लिए आपको SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। SSL का आपको एनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए नवीनतम मोबाइल OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया नोगेट, उसके अंदर दिया एंड्रॉइड, उसके अंदर दिया iOS, उसके अंदर दिया आपको सफारी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नोगेट। नोगेट जो है वो आपके नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें एंड्रॉइड और OS की, तो iOS जो होता है वो आपके एप्पल के मोबाइल के अंदर पाया जाता है। एंड्रॉइड के अंदर जो है वो आपका अभी जो सिंपल वाला जिस मोबाइल से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ एंड दोस्तों आप जिस मोबाइल के अंदर देख रहे होंगे तो वो 90% के इसके अंदर आपका एंड्रॉइड मोबाइल होगा। बात करें सफारी जो होता है यहाँ पर सफारी नहीं होता है, सफारी होता है। सफारी जो होता है वो आपका विंडोज वेब ब्राउजर है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए सरकारी संस्थाओं और बड़ी व्यावसायिक फार्म और बिजनेस ऑपरेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि कंप्यूटर 4 प्रकार होता है आपके,
वो होता है सुपर, उसके अंदर होता है मेन फ्रेम, उसके अंदर होता है माइक्रो, उसके अंदर होता है मिनी। तो दोस्तों आपके जो वेबसाइट कंपनी के अंदर काम आता है वो आपका कंप्यूटर काम आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो होता है वो आपके साइंटिस्ट जो पर्सन होता है, यानी कि जो आपके बड़े बड़े रिसर्च सेंटर जो होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक जो लोग होता है वो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, भंडारण के आधार पर और गति के हिसाब से सबसे जो तेज कंप्यूटर होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर ही होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, फैक्ट्स होता है, वो कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर आपको यूटिलिटी, उसके अंदर दिया डिवाइस ड्राइवर, उसके अंदर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर किस पर रन करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर रन करता है। उसकी हम बात करें डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जो आपकी उसको रन कराने में मदद करता है, वो आपका डिवाइस ड्राइवर होता है। ठीक है, जिस पर रन करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो रन कराने में सहायता कराता है वो होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए रो फैक्ट्स यानी कच्चे तथ्य जो होता है, जैसे लेटर वर्ड्स ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, रो फैक्ट्स जो कच्चे तत्व होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं। दोस्तों जब भी डाटा क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, यानी कि रेडी हो जाता है, वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका सूचना इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बनता है, यानी कि वो किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है होगा वो होगा आपका सिलिकॉन का। सिलिकॉन का जो होता है वो आपका प्रोसेसर बना होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रथम पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, सेकंड पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, फोर्थ पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, एंड थर्ड पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की फुल फॉर्म होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की फुल फॉर्म होती है। प्लस IC चिप यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो इस्तेमाल किया गया था वो आपकी चौथी पीढ़ी के अंदर किया गया था। केवल IC चिप का आपका किसके अंदर इस्तेमाल किया गया था, थर्ड पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। एंड दोस्तों सेकंड पीढ़ी के अंदर जो है वो आपका ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। एंड फर्स्ट पीढ़ी के अंदर आपके वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा मिलेगा ऐसा कि ऐसा ही। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताया कि यह बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होता है केवल खालिस्तान को छोड़कर, यानी टाइटल बार जैसे मैंने आपको बताया सबसे टॉप के अंदर जो होता है वो आपका टाइटल बार होता है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है, एक माइनस जैसा साइन दिखता है उसके अंदर, एक आपको डब्बा जैसा साइन दिखता है, एक आपको क्रॉस का साइन दिखता है, एक यहाँ पर मिनिमाइज का साइन दिखता है, एक आपको जो है मैक्सिमाइज का साइन दिखता है, एंड दूसरा एक जो है वो आपको एक क्लोज का साइन दिखता है। एंड दोस्तों बात करें आपकी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो दोस्तों शॉर्टकट की वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि विंडोज प्लस अगर आप डी दबाओगे तो आपका जो है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, बात करें स्टार्ट की, तो स्टार्ट जो है वो आपका कीबोर्ड होता है, उसके अंदर बटन आता है। स्टार्ट जो होता है वो आपके नीचे नीचे यानी कि टास्क बार पर होता है। ध्यान रखना, टास्क बार क्या होता है, जो डेस्कटॉप के नीचे नीचे जो आती है वो आपके टास्क बार होता है। स्टेटस बार क्या होता है, जो आपके जो MS वर्ड या MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल जो चलाते हैं उसके नीचे जो पेजों की संख्या लिखी आती है वो आपके क्या कहलाता है, स्टेटस बार कहलाता है। ध्यान रखना, स्टार्ट जो होता है वो आपको ऊपर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगा ये लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया इंटरनेट रिले चैट, उसके अंदर इंटरनेट रिपीट चैट, उसके अंदर इंटरनेट रिले चैट, उसके अंदर आपको इंटरनेट रिकॉर्ड चैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है, इंटरनेट रिले चैट जो है उसका करेक्ट आंसर है। जो भी आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो भी चैटिंग करते हो, जिसका जो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है, वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनेट रिले चैट होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रसारित करने के नियमों को परिभाषित करने को क्या कहा जाता है। इनकी दो या दो से जो अधिक कंप्यूटर अगर उनके बीच में सूचना को प्रसारण कर रहे हो तो दोस्तों उसको कहा जाता है आपकी प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, प्रोटोकॉल जो है उसका करेक्ट आंसर है। बात करें आपके ऑप्शन ए की, तो FTP क्या होता है, तो FTP जो होता है वो होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें आपके ISP की, तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो उसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी है, इस कारण से मैं लिख नहीं सकता, इस कारण से आप अपनी कॉपी के अंदर जरूर से लिख लेना इनको, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते को खोलने के लिए कितने न्यूनतम राशि आपको आवश्यक होगी। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है 10,000, उसके अंदर आपको 5,000, उसके अंदर 1,000, उसके अंदर शून्य राशि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शून्य राशि। आपको 0 रुपये में आपका जनधन खाता खुल जाता है, हमेशा महिला के नाम पर खुलता है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान ई वॉलेट का उदाहरण क्या है, इनकी राजस्थान ई वॉलेट को क्या कहा जाता है, अन्य नाम क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन, उसके अंदर राजस्थान दस्तावेज प्रबंधन, उसके अंदर राज्य सेवा प्रबंधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, राजस्थान दस्तावेज प्रबंधन इसका नहीं होगा, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है।
अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे ऐसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडो का क्या उपयोग होता है, तो इस विंडो के अंदर आपको मिलता है ये। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया विंडोज 8, उसके अंदर दिया विंडोज 10, उसके अंदर दिया विंडोज 7, उसके अंदर आपको दिया है ए और बी दोनों, तो यानी कि ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। इन दोनों के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आपको देखने को मिल जाता है। 11 भी अभी लेटेस्ट के अंदर आ गई है। एंड दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी नवीनतम जो विंडो है वो कौन सी है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 11। एंड दोस्तों अगर आपको 11 ऑप्शन नहीं मिले तो आपको वहाँ पर 10 ऑप्शन मिलेगा। विंडोज 10 जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, उसको जरूर से लगा के आना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए VRSY राशि के तहत कितने % ब्याज दर लगाई जाती है। कि बेरोजगारों को जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें BRSY जो राशि देता है उसके तहत आपको कितनी ब्याज वहाँ पर देनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है 7, उसके अंदर 8, उसके अंदर 5, उसके अंदर 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 4% जो है वो आपको ब्याज दर वहाँ पर चुकानी पड़ेगी। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि भामाशाह रोजगार सृजन की योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भामाशाह रोजगार सृजन के तहत अगर आपने लोन ले रखा है तो दोस्तों आपको ऋण चुकता करने की जो आपके पास अवधि होगी, जो साल होंगे, वो होगा आपके पास 5 साल। 5 साल के भीतर आपको अपना पैसा जो है आपने ऋण के रूप में लिया था, लोन के रूप में लिया था, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर चुकाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आपकी 85% अब तो आराम से बन जाएगी। अगर आप पिछली वाली मैराथन क्लास, इस वाली मैराथन क्लास और दोस्तों आपकी जो कल मैराथन क्लास जो आपके सुबह आने वाली है, अगर आप उसको देख जाते हो, क्योंकि बहुत सारे आपको क्वेश्चन इसके अंदर से मिलेंगे। एंड दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली आपको बस जो टिक है उसको लगवा के छोड़ रहा हूँ। मैं आपको उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन साथ में दे रहा हूँ ताकि आपकी एक क्वेश्चन के अंदर आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाए। एंड दोस्तों आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही आपका RSAT का एग्जाम छूटेगा 11 बजे, तो हम आपके लिए 11:30 तक आपकी जो आंसर की है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। एंड दोस्तों उसके अंदर जब आप अपना पेपर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपके जो पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज छपे मिलेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि PAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PAN जो होता है उसका फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। पैन कार्ड अपडेशन जो होता है वो आपकी कौन सी वेबसाइट करती है, ध्यान रखना NSDL करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NSDL वेबसाइट जो है आपके पैन कार्ड अपडेशन से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। जहाँ पर भी आपको पैन कार्ड अपडेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए पैन कार्ड से संबंधित, वहाँ पर आपको NSDL जो है वो आपके ऑप्शन है वो आपको वहाँ पर टिक लगा के आना है। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगा कि नया पैन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक होता है। नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक होगा। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया फॉर्म 49 है, उसके अंदर दिया फॉर्म 6, उसके अंदर दिया फॉर्म 8, उसके अंदर दिया फॉर्म 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फॉर्म 49A, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपको एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बताना है। इसके अंदर कौन सा है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया एंड्रॉइड, उसके अंदर दिया विंडोज 8, उसके अंदर दिया विंडोज विस्टा, उसके अंदर iOS। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर पूछ क्या रहा है, आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको तब भी आंसर आ जाएगा। इसके अंदर पूछ रहा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड दोस्तों बात करें आपकी तीनों की, ये तीनों जो है वो आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल OS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हाँ iOS है लेकिन ये एप्पल के अंदर आता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एंड्रॉइड जो है उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करें ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओपन सोर्स होता है जिसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कोई भी फाइल कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉइड के अंदर ये फीचर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडोज क्या होती है। दोस्तों इसका आंसर जो मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था, कुछ ही क्वेश्चन पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई जो नवीनतम विंडो है वो आपकी विंडोज 11 है। अगर आपको विंडोज 11 नहीं दिखे तो आपको विंडोज 10 वहाँ पर आंसर लगा के आना है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगी MS वर्ड में किसी शब्द को सभी पेज पर दोहराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बात करूँ, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया हेडर एंड फुटर, उसके अंदर दिया फुट नोट, उसके अंदर एंड नोट, इसके अंदर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपसे इसके अंदर ऐसा पूछ रहा है कि ये एक पेज आपके पास, अगर आप इसकी यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है, अगर आप इसको हर पेज के अंदर दोहराना चाहते हैं कि पेज नंबर वगैरह कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इस पेज को यानी कि इस नंबर को अगर बार बार दोहराना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर हेडर एंड फुटर ले सकते हो, फुट नोट ले सकते हो, एंड नोट ले सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करें हेडर कहाँ पे पाया जाता है। तो दोस्तों एक पेज के अंदर हेडर जो होता है वो आपके सबसे टॉप में पाया जाता है और फुटर जो होता है वो आपके पैर में पाया जाता है, यानी कि बॉटम पाया जाता है। ऐसे याद रख सकते हो, हेड जो होता है वो सर होता है, सर सबसे ऊपर होता है, फुटर यानी कि फुट होता है, पैर जो होता है वो सबसे नीचे होता है, यानी कि बॉटम के अंदर आपके फुटर पाया जाता है और टॉप के अंदर आपका हेडर पाया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है बस टोपोलॉजी में लिंक और नोट्स कैसे जुड़े हुए होता है। तो दोस्तों आपको बता दो, इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन दिया है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपकी बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों आपके जैसे एक बस होती है, बस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पैसेंजर एक बीच में एक बालकनी टाइप में होती है, जहाँ से पैसेंजर आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे बहुत सारे जो पैसेंजर बैठे हुए होते हैं उसको क्या बोला जाता है आपके, ये दोस्तों ये जो आपके यहाँ पर मैं गोल लगा रहा हूँ, ये क्या है आपके एक तरीके से कनेक्शन है पैसेंजर, वो क्या होता है कि वो आपके जो बालकनी होते हैं वो उससे आते जाते हैं, यानी कि ये एक ही क्या होती है आपके पास एक केबल होती है जिससे आपके बहुत सारे कनेक्शन क्या होता है वो आपके जुड़े हुए होते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें ऑप्शन बी की, तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि ये एक नेटवर्क होस्ट है, एक केंद्रीय बिंदु से बिंदु कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। दूसरे गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो आंसर हुआ वो होगा आपका स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि स्टार आपने देखा होगा कि क्या होता है उसके अंदर बहुत सारे जो नोड्स होता है वो आपके एक ही बिंदु यानी कि एक ही केंद्र से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर। आई होप आपने ऑप्शन ए दिया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है जब आप अपना आधा ईमेल लिखकर बंद कर देते हैं तो दोस्तों वो ईमेल कहाँ पर से होता है, आपको इसके अंदर बताना है। दोस्तों इसके अंदर आपसे पूछा है कि अगर आप कोई आधा ईमेल लिखते हो तो दोस्तों वो कहाँ पर से होता है, या फिर अगर आपने कभी ईमेल लिखा हुआ वो होगा तो दोस्तों अगर गलती से वो आपसे कट गया है, यानी कि आपसे जो ईमेल वाली विंडो थी वो अगर क्लोज हो गई, तो दोस्तों वो जो ईमेल है वो आपको कहाँ पर मिलेगा वापस, वो मिलता है आपके ड्राफ्ट के अंदर जो है वो आपको जाकर सेव हो जाता है, वहाँ पर आपको मिल जाता है। बात करें वीसीसी की, तो मैंने आपको पहले बता दिया है। सीसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एक ही बंदा जैसे मैं हूँ, अगर मैं बहुत सारे बंदों को एक ही ईमेल भेजना चाहता हूँ तो भेज सकता हूँ। एंड दोस्तों इसके अंदर जो है जिसको भी मैं ईमेल भेजूंगा वो एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं। बात करें बीसीसी के अंदर कोई भी किसी की ईमेल आईडी नहीं दे सकते, बात ध्यान रखना। बात करें अटैचमेंट के द्वारा आप अपनी फाइल वगैरह जोड़ सकते हैं। दोस्तों बात करें एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है आपके लिए गूगल ड्राइव जो होता है, यानी कि जो ईमेल होता है उसके अंदर कितने एमबी तक की मैक्सिमम फाइल जा सकते हैं, वो होती है आपकी 25 एमबी तक की। 25 एमबी की आपकी एक फाइल जा सकती है। 25 एमबी से ऊपर एक अगर 25.1 एमबी भी है तो वो फाइल आपकी नहीं जाएगी, वो उसके आपकी गूगल ड्राइव जो लिंक है वो जनरेट होगी, सबसे पहले लिंक होगी, उसके अंदर जो है आप उस लिंक को सामने वाले तक भेज सकते हो। बाकी अगर 25 एमबी से ऊपर की फाइल है तो वो कभी नहीं जाएगी। अगर आपके पास 25 एमबी की 1000 फाइल हो तो आप भेज सकते हो, लेकिन अगर 1000 एमबी की एक ही फाइल है तो वो आप नहीं भेज सकते, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण संग्रहित होता है जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कट कॉपी पेस्ट जो होता है वो आपके यहाँ पर सेव हो जाता है, वो आपके क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाते हैं। दूसरा आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं वो आपकी कैश मेमोरी में सेव होता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, क्लिपबोर्ड के अंदर जो है वो आपके कट कॉपी पेस्ट जो भी आप करते हो वो सारा सेव हो जाता है। यानी कि ऑप्शन जो इसके अंदर पढ़ोगे ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने ऑप्शन डी दिया होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है एरियल क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको हर बार बताता हूँ, जब भी आपके एरियल दिख जाए, आपको कैलिबरी दिख जाए, टाइम्स न्यू रोमन दिख जाए, तो दोस्तों वो सारे आपके क्या होता है, फॉन्ट होता है। ध्यान रखना, फॉन्ट शैली आप कहाँ से बदल सकते हो, वो आपके होम टाइप से बदल सकते हो, लेकिन जो फॉन्ट होता है वो आपके एरियल होता है, कैलिबरी होता है, आपकी जैसे खंड होता है उसके अंदर पॉपिंस होता है, वो आपके बहुत सारे ऐसे और भी फॉन्ट होता है, लेकिन टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी और एरियल से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो आपके बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों इसके अंदर मोस्टली आपके 3 ही फॉन्ट पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान रखना, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन और जो एरियल होता है वो आपके एक फॉन्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बोल्ड हो सकता है, उसके अंदर इटैलिक हो सकता है, इस प्रकार से आपकी स्टाइल होती है। बात करें आपके जो फॉन्ट चलता है वो आपके चलता है स्ट्राइक थ्रू। ध्यान रखना कि बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैंने बताया मेरा नाम राहुल है, ठीक है, अगर मुझे इस पूरे वर्ड के बीच में अगर लाइन खींचनी है तो दोस्तों उसको बोल जाता है आपकी स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट, ध्यान रखना, इस बार जो है पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगी यदि आप स्लाइड शो के दौरान रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हो तो दोस्तों कीबोर्ड में क्या दबाना पड़ेगा। अगर आपकी कोई स्लाइड है, अगर आपने कोई भी स्लाइड एनिमेशन यानी प्रेजेंटेशन बनाई है, अगर आप उसको ब्लैंक करना चाहते हो, खाली करना चाहते हो, दोस्तों आपको यहाँ पर बी कुंजी दबानी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपने आयोग बताया होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछता है माउस ट्रैक बॉल किस प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों मैंने आपको हर बार बोलता हूँ कि इनपुट डिवाइस की एक ट्रिक होती है सीधी सीधी, कि अगर आप जहाँ पर भी आपको AR और OR दिख जाए वो आपके 99% केस के अंदर आपके आउटपुट डिवाइस होता है। एंड दोस्तों इसके अंदर जो है एक एक्सेप्शन होता है, यानी कि अपवाद होता है, वो होता है आपका स्कैनर जो होता है वो आपके उसके पीछे जो होता है नाम के ER आ रहा है, लेकिन ये जो होता है वो आपके इनपुट डिवाइस होता है, बाकी सारे जो है वो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसके पीछे ER और OR आता है, ठीक है। और इन सबको छोड़कर क्या होता है वो आप पता है आपके इनपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया पॉइंटर, उसके अंदर दिया आपको बॉल, उसके अंदर दिया रीडिंग, उसके अंदर इन्वेस्ट कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पॉइंटर जो है वो आपके इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉइंटर इनपुट डिवाइस होता है आपके माउस एंड ट्रैकबॉल। उसके अंदर अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि नेटवर्क डिवाइस का उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था कि नेटवर्क जो डिवाइस होता है उसके 2 प्रकार होता है, एक होता है आपका हब, एक होता है आपका स्विच, यानी कि A एंड B जो होता है उसका करेक्ट आंसर है।
एंड दोस्तों मैंने आपको इनके एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग के अंदर दे दी थी, तो दोस्तों इस कारण से मैं आपको इस बार नहीं दूंगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि एक वेब पेज जो वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको बोल जाता है आपके होम पेज। यानी कि जैसे अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो दोस्तों आपके सामने जो पेज आता है, जो इंटरफेस सबसे पहले आता है उसको बोल जाता है आपके होम पेज। ठीक है, वायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। ट्रोजन और डीएनएस पोजनिंग आपके आदि क्या होता है, आपके साइबर खतरे के प्रकार होता है। डीएनएस पोजनिंग क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई वेबसाइट अगर आपने सरकारी रिजल्ट वाली जो वेबसाइट है उस पर क्लिक किया, अगर वो सरकारी रिजल्ट वाली जो वेबसाइट है वो ना खुल जाए, कोई दूसरी वेबसाइट खुल जा रही है, तो दोस्तों उसके अंदर जो है डीएनएस पोजनिंग होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। होम पेज जो है वो आपकी वेबसाइट को खोलने सबसे पहले खुलता है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद कौन करता है। दोस्तों सबसे पहले बात करता है आईपी पता क्या होता है, तो आईपी पते की फुल फॉर्म होती है, आईपी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी पता जो होता है वो आपके एक एड्रेस होता है। अगर आप जिस घर में अभी बैठे हुए हो या जहाँ पर भी बैठे हुए हो तो वहाँ पर जो है वो आपका एक आईपी पता होगा। ठीक है, यानी वहाँ पर भी आपका एक आईपी पता होता है, यानी कि एक तरीके से कंप्यूटर की भाषा में ये क्या होता है, एड्रेस होता है आपका। बात करें डोमेन नेम का जो अनुवाद करता है उसको बोल जाता है आपके डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वेबसाइट के पीछे जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे .com .in .ac.in, ये सारे जो होता है वो आपकी क्या होता है, डोमेन नेम होता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। बात करें इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डीएनएस, जैसे मैंने आपको बताया। बात करें यूआरएल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर भी आप अपने वेबसाइट सर्च करते हो, यानी कि जो भी आपकी क्वेरी होती है वो सर्च करते हो, वही आपका क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बात करें आपके एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ध्यान रखना एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बात करें एसएमएस की, एसएमएस जो होता है वो आप क्या करते हो, टेक्स्ट मैसेज करते हो, वो आपका एसएमएस कहलाता है। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है सिम के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हो, सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ध्यान रखना ये सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। एंड दोस्तों अगर आपको और भी फुल फॉर्म के बारे में जानना है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों हमने इसी चैनल पर आपकी एग्जाम से रिलेटेड यानी कि जो आरसीआईटी की जो टॉप फुल फॉर्म जो है उसके बारे में हमने आपको वीडियो दे दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को देख लेना। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है वो आप हमें कमेंट जरूर बताना है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर कैसे दिखाई देता है। तो दोस्तों टेबल अगर आपने कभी बनाई होगी एमएस वर्ड के अंदर तो दोस्तों आपको वहाँ पे एक ड्रॉ का साइन मिलता है। ड्रॉ पे जैसे क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका जो माउस होता है वो आपके पेंसिल वाले आइकन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पेंसिल, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन तरफ, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर होता है। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था वेब ब्राउजर जो होता है वो आपके क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है, ऑप्शन डी जो वो उसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर भी क्या होता है, आपके एक वेब ब्राउजर होता है। एंड दोस्तों ध्यान रखना गूगल, याहू, बिंग जो है वो आपके एक सर्च इंजन होता है, जो क्रोम होता है वो आपके वेब ब्राउजर होता है। ये ध्यान रखना, ये आपके इस बार जो है आपके पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की इस क्लास के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि एमएस एक्सेल में चयनित सेल का छनन यानी कि उसको फिल्टर करने के लिए, उसको छानने के लिए खालिस्तान कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप अपनी जो एमएस एक्सेल के अंदर यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर आपको फिल्टर लगाना है तो दोस्तों आपको कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया कंट्रोल-शिफ्ट+V, उसके अंदर कंट्रोल-ऑल्ट+P, उसके अंदर कंट्रोल+F, उसके अंदर कंट्रोल-शिफ्ट+F। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंट्रोल+F लगाया होगा, लेकिन ये जो है उसका इनकरेक्ट है। कंट्रोल-शिफ्ट+V से आपका क्या आता है, फिल्टर आता है। एंड दोस्तों बात करें कंट्रोल-शिफ्ट+V से आपका जो फॉर्मेट पेंटर होता है उसको वो पेस्ट होता है, किसके अंदर पाया जाता है, फॉर्मेट पेंटर जो आपका वो होता है एमएस वर्ड, उसके अंदर आपका फॉर्मेट पेंटर पाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें आपके एमएस एक्सेल के अंदर जो फॉर्मेट पेंटर का जो पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल+V, एंड कॉपी करने की होती है कंट्रोल+C। एंड दोस्तों बात करें एमएस वर्ड के अंदर जो होता है कंट्रोल-शिफ्ट+C जो होता है वो आपकी फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आपके आरएसआईटी की टॉप 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में कराने की कोशिश करी है। एंड दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हुए वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो दोस्तों अगर आपने प्लेलिस्ट वाली वीडियो नहीं दिखे तो उनको देख लेना, क्योंकि उनके बिना जो है आपकी 90% अब कभी भी नहीं बन पाएगी। यानी कि इनफैक्ट अगर आप इन 3 क्लास को देख भी जाते हो तो दोस्तों आपकी 80% तो आराम से बन जाएगी। अगर आप उन प्लेलिस्ट वाली वीडियोस को भी देखोगे तो दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आपकी 90% अब आराम से बन जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।